द बुक एमबीए चैनल में आपका स्वागत है, जहां किताबें मिलती हैं व्यापार, महारत और अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि से। आज हम लोगों को समझने के लिए लिखी गई सबसे शक्तिशाली और गहन किताबों में से एक रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव के नियम में गहराई से उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक सारांश नहीं है, यह एक यात्रा है उन छिपी हुई शक्तियों में जो मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, उन भावनात्मक धाराओं में जो हमारे निर्णयों को आकार देती हैं, और उन नियमों में जो सतह के नीचे हम कौन हैं उसे परिभाषित करते हैं। तैयार हैं? आइए मानव स्वभाव के नियमों को अनलॉक करें। परिचय। ये किताब क्यों मायने रखती है? रॉबर्ट ग्रीन, जो द 48 लॉज ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम और मास्टरी, महारत के लेखक हैं, मानवीय व्यवहार को सर्जिकल सटीकता के साथ डिकोड करने के लिए जाने जाते हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में उन्होंने हजारों सालों के मनोविज्ञान, इतिहास और दर्शन को 18 कालातीत नियमों में ढाला है, जो हमें खुद को और दूसरों को एक बिल्कुल नए स्तर पर समझने में मदद करते हैं। ये किताब शक्ति के बारे में है, लेकिन सामान्य अर्थ में नहीं। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्मजागरूकता और रणनीति के बारे में है। ये उन अदृश्य धागों को देखने के बारे में है जो लोगों को जोड़ते हैं, व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं और परिणामों को प्रभावित करते हैं। आइए 18 नियमों में से प्रत्येक को गहराई से समझते हैं। नियम 1, तर्कहीनता का नियम। अपने भावनात्मक स्व पर महारत हासिल करें। हम सोचना पसंद करते हैं कि हम तर्कसंगत प्राणी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम पहले भावनात्मक प्राणी हैं। भावनाएं हमारे निर्णयों को चलाती हैं और तर्क बाद में उन्हें सही ठहराने के लिए आता है। ग्रीन हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने का आग्रह करते हैं, इससे पहले कि वे हमें प्रबंधित करें। अलग होना सीखें, अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें और भावनाओं के तूफान में कभी निर्णय न लें। तर्कसंगतता आपकी महाशक्ति है। उदाहरण, उन कई बार के बारे में सोचें जब लोग प्रचार संचालित बाजारों में निवेश करते हैं, केवल तब दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं जब वास्तविकता सामने आती है। भावना अंधा कर देती है, तर्कसंगतता देखती है। नियम 2, नरसंहार का नियम। आत्म प्रेम को सहानुभूति में बदलें। हम सभी किसी न किसी हद तक नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध होते हैं। कुंजी इसे दबाना नहीं है, बल्कि इसे बदलना है। ग्रीन सकारात्मक नरसंहार का विचार पेश करते हैं, आत्मसम्मान की एक स्वस्थ भावना जो कट्टर सहानुभूति के साथ जुड़ी हो। अपने अहंकार से बाहर निकलकर आप वास्तव में दूसरों को समझना शुरू कर देते हैं, और ये आपको अप्रतिरोध्य, प्रभावशाली और बुद्धिमान बनाता है। पावर मूव। अपना ध्यान बाहर की ओर मोड़ें। गहराई से सुनें। जो व्यक्ति लोगों को समझता है, उसके पास अंतिम बढ़त होती है। नियम 3, भूमिका निभाने का नियम। लोगों के मुखौटे देखें। हर कोई एक मुखौटा पहनता है। हम भूमिकाएं निभाते हैं, विनम्र, आकर्षक, आत्मविश्वासी, लेकिन इसके नीचे डर, असुरक्षा या महत्वाकांक्षा छिपी होती है। ग्रीन हमें मानवीय झूठ पकड़ने वाले बनने का तरीका सिखाते हैं। सूक्ष्म अभिव्यक्तियों, टोन में बदलाव और विरोधाभासों पर ध्यान दें। पंक्तियों के बीच पढ़ें। लोग खुद को प्रकट करते हैं, जो वे कहते हैं उसमें नहीं, बल्कि उसमें जो वे छिपाते हैं। नियम 4, बाध्यकारी व्यवहार का नियम। चरित्र की शक्ति निर्धारित करें। हम आदतों के प्राणी हैं। हम पैटर्न दोहराते हैं, खासकर तनाव में। किसी के पिछले कार्यों का अध्ययन करके आप भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। सतही आकर्षण के झांसे में न आएं। चरित्र ही भाग्य है। देखें कि लोग दबाव, विफलता और सफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपकी शक्ति बाध्यकारी पैटर्न को जल्दी पहचानने में निहित है, इससे पहले कि वे आपको नुकसान पहुंचाएं। नियम 5, लालच का नियम। इच्छा की मायावी वस्तु बने। लोग हमेशा वही चाहते हैं जो उनके पास नहीं हो सकता। इच्छा वास्तविकता से नहीं, बल्कि भ्रम और दूरी से आकार लेती है। चुंबकीय बनने के लिए रहस्य विकसित करें। ज्यादा साझा न करें। लोगों को अपनी कल्पनाएं आप पर प्रक्षेपित करने दें। जैसा कि ग्रीन कहते हैं, दूसरी तरफ घास हमेशा हरी होती है, क्योंकि हम इसकी कल्पना ऐसे ही करते हैं। नियम 6, दूरदर्शिता की कमी का नियम। अपनी सोच को ऊपर उठाएं। ज्यादातर लोग अल्पकालिक लाभ के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्ची शक्ति लंबी दौड़ देखने में निहित है। खुद को रोकने के लिए प्रशिक्षित करें। जूम आउट करें। पूछें, ये 5 साल में कहां पहुंचेगा? तत्काल संतुष्टि की दुनिया में दूरदर्शी बने। एक जुआरी की तरह नहीं, बल्कि एक शतरंज मास्टर की तरह सोचें। नियम 7, रक्षात्मकता का नियम। उनकी आत्म राय की पुष्टि करके लोगों के प्रतिरोध को नरम करे। जब लोगों को लगता है कि उन पर हमला किया गया है, तो वे विरोध करते हैं। प्रभाव के लिए सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। ग्रीन हमें दूसरों को मान्य करने की सलाह देते हैं, भले ही हम असहमत हों। लोगों को महसूस कराएं कि उन्हें समझा गया है, और वे अपने दिमाग के दरवाजे खोल देंगे। यह महान नेताओं, चिकित्सकों और वार्ताकारों का रहस्य है। वे तर्क नहीं करते, वे मार्गदर्शन करते हैं। नियम 8, आत्म तोड़फोड़ का नियम। अपना दृष्टिकोण बदलकर अपनी परिस्थितियों को बदलें। हमारा दृष्टिकोण हमारी वास्तविकता को आकार देता है। नकारात्मक मानसिकताएं नकारात्मक परिणाम आकर्षित करती हैं। ग्रीन इसे आत्म तोड़फोड़ का नियम कहते हैं। अपनी आंतरिक बातचीत बदलें और आपकी बाहरी दुनिया बदल जाती है। पीड़ित होने के बजाय शक्ति को अपनाएं। पूछें, मैं इसमें कैसे योगदान दे रहा हूं?
जिस क्षण आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। नियम 9, दमन का नियम। अपने अंधेरे पक्ष का सामना करें। हम सभी का एक छाया वाला स्व होता है, ऐसे हिस्से जिन्हें हम नकारते या दबाते हैं, लेकिन जो हम दबाते हैं वो हमें नियंत्रित करता है। ग्रीन हमें छाया को एकीकृत करने का आग्रह करते हैं। अपनी ईर्ष्या, क्रोध, महत्वाकांक्षा का सामना करें, शर्म के साथ नहीं बल्कि ईमानदारी के साथ। तभी आप इसे रचनात्मक रूप से प्रसारित कर सकते हैं। यह पूर्णता का मार्ग है और वास्तविक शक्ति का भी। नियम 10, ईर्ष्या का नियम। नाजुक अहंकार से सावधान रहें। ईर्ष्या सबसे छिपी और खतरनाक भावना है। यह खुद को व्यंग्य, आलोचना या निष्क्रिय आक्रामकता के रूप में छिपाती है। मुख्य बात यह है कि ईर्ष्या को इससे पहले कि वो आपको तोड़फोड़ करे, उसका पता लगाएं। सफलता का प्रदर्शन न करें, इसके बजाय दूसरों को अपनी जीत में शामिल महसूस कराएं और हमेशा अपनी खुद की ईर्ष्या की जांच करें। यह बताता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। नियम 11, भव्यता का नियम। अपने अहंकार की पहुंच को नियंत्रित करें। सफलता अच्छी लगती है, लेकिन ये अहंकार को बढ़ा सकती है और आपको जोखिम से अंधा कर सकती है। ग्रीन चेतावनी देते हैं, भव्यता पतन से पहले आती है। जमीन से जुड़े रहें, एक छात्र बने रहें। वास्तविकता को अपने सपनों की जांच करने दें, उन्हें नष्ट न करें। आत्मविश्वास शक्ति है, अहंकार जहर है। नियम 12, लैंगिक कठोरता का नियम। भीतर की मर्दाना और स्त्री ऊर्जा से फिर से जुड़ें। हम सभी में मर्दाना और स्त्री ऊर्जाएं होती हैं, दृढ़ और ग्रहणशील, तार्किक और सहज। पनपने के लिए हमें दोनों को संतुलित करना चाहिए। ग्रीन दिखाते हैं कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग, नेपोलियन, महारानी एलिजाबेथ, लियोनार्डो दा विंची, दोनों पक्षों को कैसे अपनाया। पूर्णता इक्वल्स शक्ति। नियम 13, लक्ष्यहीनता का नियम। उद्देश्य की भावना के साथ आगे बढ़ें। उद्देश्य की स्पष्ट भावना के बिना हम भटकते रहते हैं। ग्रीन अपने जीवन का कार्य खोजने पर जोर देते हैं। ये नौकरी के बारे में नहीं है, ये एक गहरी पुकार के बारे में है। आप किस समस्या को हल करने के लिए पैदा हुए हैं। उद्देश्य लचीलापन, रचनात्मकता और नेतृत्व को बढ़ावा देता है। इसे खोजें या उन लोगों द्वारा उपयोग किए जाएं जिनके पास है। नियम 14, अनुरूपता का नियम। समूह के खिंचाव का विरोध करें। मनुष्य आदिवासी होते हैं, हम बिना समझे अनुरूप होते हैं, लेकिन अनुरूपता मौलिकता को मार देती है। ग्रीन हमें सामाजिक होने की सलाह देते हैं, लेकिन अधीन नहीं। समूहों में भी अपनी पहचान बनाए रखें। अपनी मूल्यों के साथ नेतृत्व करें, न कि साथियों के दबाव से। जैसा कि एमर्सन ने कहा, ऐसी दुनिया में खुद होना जो लगातार आपको कुछ और बनाने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। नियम 15, अस्थिरता का नियम। लोकप्रियता के उतार चढ़ाव को स्वीकार करें। जनता की राय एक पेंडुलम है। एक दिन आपकी प्रशंसा होती है, अगले दिन आपको दंडित किया जाता है। अनुमोदन का पीछा न करें, इसके बजाय वास्तविक सम्मान का निर्माण करें। स्थिरता, मूल्य और अखंडता के माध्यम से। लोकप्रियता फीकी पड़ जाती है, लेकिन चरित्र बना रहता है। नियम 16, आक्रामकता का नियम। जाने की आक्रामकता का उपयोग और बचाव कैसे करें। सारी आक्रामकता बुरी नहीं होती। समझदारी से उपयोग की जाने पर ये ऊर्जा, जुनून, ड्राइव होती है, लेकिन इसे प्रसारित किया जाना चाहिए, दबाया या दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अपनी जमीन पर खड़े रहना सीखें, पावर प्ले पढ़ें और जरूरत पड़ने पर ही हमला करें। ताकत के बिना शांति शिकारियों को आमंत्रित करती है। नियम 17, पीढ़ियों की निकट दृष्टि का नियम। वर्तमान के पीछे की ऐतिहासिक शक्तियों को देखें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा युग विशेष है, लेकिन ग्रीन हमें इतिहास का अध्ययन करने का आग्रह करते हैं। प्रत्येक पीढ़ी में अंधे धब्बे, पूर्वाग्रह और भ्रम होते हैं। जब आप इतिहास के लंबे चाप को समझते हैं तो आप दूरदर्शिता प्राप्त करते हैं और क्षण के पागलपन से मुक्ति भी। नियम 18, मृत्यु अस्वीकृति का नियम। मृत्यु पर ध्यान करें। मृत्यु अंतिम सत्य है, फिर भी हम इसे नकारते हैं, इससे बचते हैं, इससे डरते हैं। ग्रीन सिखाते हैं कि मृत्यु को गले लगाकर हम अधिक पूरी तरह से जीते हैं। यह हमारी प्राथमिकताओं को तेज करता है, हमारी कृतज्ञता को गहरा करता है और हमें डर से मुक्त करता है। जब आप मृत्यु को स्वीकार करते हैं, आप वास्तव में जीना शुरू कर देते हैं। निष्कर्ष, मानव खेल में महारत हासिल करना। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर सिर्फ एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये मानव खेल में महारत हासिल करने का एक मैनुअल है। ये हमें अधिक आत्मजागरूक, सहानुभूतिपूर्ण, रणनीतिक और बुद्धिमान होना सिखाता है। भावना, भ्रम और अहंकार से संचालित दुनिया में ये किताब एक प्रकाश स्तंभ है। तो आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा छू गया? नीचे टिप्पणी करें, हम आपके विचार सुनना पसंद करेंगे। और अगर आपको इस सारांश में मूल्य मिला है तो लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को साझा करें और THE बुक MBA चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली किताबों को तोड़ते हैं ताकि आप एक शक्तिशाली जीवन का निर्माण कर सकें। अगली बार तक बुद्धिमान रहें, जागरूक रहें और अदम्य रहें। द बुक MBA चैनल, आपका मन, आपकी महारत।